दोस्तों नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठ रोग पेंशन लाभार्थी हैं और अप्रैल, मई, जून 2026 की 3,000 रुपए की किस्त अभी तक आपके खाते में नहीं आई है, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको वही सबसे जरूरी और क्लियर अपडेट बताने वाली हूं जो पिछले कई दिनों से लाखों लोगों के मन में सवाल बनकर घूम रहा है। पैसा कब आएगा, क्यों रुका है, बढ़ा हुआ रेट कब मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अभी क्या क्या चेक कर लेना चाहिए ताकि आपकी किस्त फंस न जाए। ये सारी बातें आज मैं सवाल जवाब के अंदाज में बहुत साफ साफ और विस्तार से बताऊंगी। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत तक कई ऐसी बातें आएंगी जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके या आपके परिवार के किसी से के काम आने वाली है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी अपडेट्स समय पर आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, अपने उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब से। सवाल नंबर 1, अप्रैल, मई और जून 2026 की तिमाही का पैसा आखिर क्यों नहीं आ रहा? देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूरे प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं। कई विधवा और दिव्यांग पेंशनरों के खाते में जुलाई महीने से ही 3,000 रुपए आना शुरू हो गए थे। कुछ लोगों को मिल भी चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में वृद्धावस्था पेंशन धारक और कुछ बचे हुए विधवा तथा दिव्यांग लाभार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उनका सब्र लगभग टूटने की कगार पर है। विभाग की तरफ से इस बार बड़े स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से वेरिफिकेशन यानी सत्यापन का काम चल रहा था। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन का पैसा सिर्फ सही और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। डेटा मिलान और जांच की वजह से इस बार थोड़ा अधिक समय लग गया। साथ ही बजट की कमी भी एक बड़ा कारण रही। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 4 अगस्त को सरकार की तरफ से पूरक बजट को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें पेंशन योजनाओं के लिए विशेष फंड जारी कर दिया गया है। अब समाज कल्याण विभाग के पास बजट पूरी तरह उपलब्ध है और रुकी हुई किस्तें भेजने का रास्ता साफ हो चुका है। सवाल नंबर 2, तो फिर पैसा कब तक आ जाएगा? दोस्तों, अब जानते हैं इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब। जैसे विधवा पेंशन की किस्त कई लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है, ठीक उसी तरह अब वृद्धावस्था और बचे हुए दिव्यांग पेंशन धारकों का पैसा भी बहुत जल्द ट्रांसफर होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या उसके आसपास आधार से लिंक बैंक खातों में राशि क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे, ये पैसा अभी पुरानी दर यानी 3,000 रुपए तिमाही के हिसाब से ही भेजा जाएगा। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, विभाग ने प्रेस रिलीज जारी करके साफ बताया है कि पैसों की कमी से भुगतान नहीं रुका, बल्कि तकनीकी समस्या के कारण अस्थायी रूप से रोका गया। एसएसपी पोर्टल और डीबीटी सिस्टम के बीच डेटा सिंक्रोनाइजेशन में दिक्कतें आ गई थीं। गलत भुगतान रोकने के लिए ट्रांजैक्शन होल्ड कर दिए गए। एनआईसी और तकनीकी टीम लगातार इस समस्या को ठीक करने में लगी हुई है। विभाग का कहना है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में रुके हुए भुगतान जारी किए जाएंगे, यानी दिव्यांग, विधवा और बचे हुए कुष्ठ रोग पेंशन लाभार्थियों के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी उसी समय जारी होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले अपडेट्स मिस न हो। सवाल नंबर 3, कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगों की पेंशन का क्या हाल है? दोस्तों, अब जानते हैं एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में। कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के तहत अप्रैल, मई और जून की पेंशन का इंतजार था। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मुताबिक पहली तिमाही के 13,734 लाभार्थियों को पेंशन मिली है। इनके लिए लगभग 12 करोड़ 31 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी को 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। यानी कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस योजना में दिव्यांगता का प्रतिशत पात्रता की शर्त नहीं है। कुष्ठ रोग के कारण किसी भी स्तर की दिव्यांगता होने पर व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है। ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने के लिए नहीं है, बल्कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में भी मदद करती है। सवाल नंबर 4,
पेंशन बढ़ने वाली है क्या और बढ़ा हुआ पैसा कब मिलेगा? अब हम अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ही संकेत दे चुके थे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। यानी पहले हर 3 महीने में 3000 मिलते थे, अब हर 3 महीने में 4500 मिलने की तैयारी है। सालाना 18000 रुपए, ये लगभग 50% की बढ़ोतरी होगी। 5 अगस्त को मानसून सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगभग 591 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें समाज कल्याण विभाग सहित कई क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि रखी गई है और पेंशन बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, जिन लाभार्थियों को अप्रैल, मई, जून की किस्त अभी तक नहीं मिली है, उन्हें एक साथ 3000 प्लस बकाया 1500 यानी 4500 एक साथ नहीं मिलने वाले। पहले बाकी लाभार्थियों की तरह 3000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उसके बाद जैसे ही सभी के खातों में भुगतान पहुंच जाएगा, 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से बकाया राशि अलग से जारी की जाएगी। इसलिए अभी 3000 का इंतजार कर रहे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। सवाल नंबर 5, भुगतान में देरी का असली तकनीकी कारण क्या है? दोस्तों, अब थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तकनीकी समस्या को आसान भाषा में समझिए। अब भुगतान सिंगल नोडल अकाउंट और आधार बेस्ड डीबीटी सिस्टम के माध्यम से हो रहा है। पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है। लेकिन अगर आधार और बैंक में नाम की स्पेलिंग अलग हो, जन्म तिथि मैच न करे, एनपीसीआई मैपिंग अपडेट न हो या ई-केवाईसी अधूरी हो तो सिस्टम भुगतान रोक देता है। यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। इसलिए सभी पेंशन लाभार्थियों से एक जरूरी अपील है, अपना बैंक खाता चालू रखें, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पूरा करवा लें। पीएफएमएस स्टेटस एक्सेप्टेड होना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करवाएं। अगर कोई डेटा गलत है या डिटेल्स मिसमैच हैं तो इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर जाकर ये काम 5-10 मिनट में करवा सकते हैं। सवाल नंबर 6, प्रदेश में कुल कितने पेंशनधारी हैं और नए आवेदकों को क्या ध्यान रखना चाहिए? उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 1 करोड़ 18 लाख से अधिक पेंशनधारी विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए आवेदकों को उम्र साबित करने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ सकता है। कई लाभार्थियों के मोबाइल पर एसएमएस भी आए होंगे। ऐसे में एसएसपीवाई पोर्टल पर जाकर सही दस्तावेज अपलोड कर ले ताकि पात्रता बनी रहे। अगर आपका सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है तो आप इस किस्त के लिए एलिजिबल हैं। जिन जिलों का सत्यापन पूरा हो गया है वहां पहले पैसा जारी होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन पूरे प्रदेश में अगस्त के अंत तक भुगतान शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों तक ये जानकारी पहुंचे। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। सवाल नंबर 7, अभी क्या क्या चीजें चेक कर ले ताकि पैसा फंस न जाए? अंत में फिर से याद दिला दूं, बैंक खाता आधार से लिंक हो, ई-केवाईसी पूरा हो, लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो और कोई डेटा मिसमैच ना हो। ये सब सुनिश्चित कर ले। कोई समस्या हो तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि सही दिशा में गाइड कर सकूं। पेंशन बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है और बजट भी पास हो गया है, लेकिन अभी जो किस्त जारी हो रही है वो पुरानी दर पर ही है। बढ़ा हुआ 500 रुपए प्रतिमाह बाद में बकाया के रूप में आएगा। इसलिए धैर्य रखिए। जैसे ही तकनीकी समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी और वेरिफिकेशन लिस्ट फाइनल हो जाएगी, पैसा खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ऐसी ही जरूरी अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।